बिस्मिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह। टॉपिक है हमारा टू की ऑफिसेस ऑफ स्टेट। किसी भी स्टेट के दो इंपॉर्टेंट ओहदे। सबसे पहले हेड ऑफ स्टेट। देखा, अगर कोई स्टेट है, अगर कोई रियासत है, तो उसका सरबराह रियासत भी होगा। वो किंग भी हो सकता है, वो क्वीन भी हो सकती है, वो प्रेसिडेंट भी हो सकता है। तो यहां पर हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है। ही इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी। ये वो बंदा होता है जिसने पूरी नेशन के लिए कुछ कंट्रीब्यूट किया होता है। लाइक डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन कहते हैं। ही इज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर बॉम्ब। तो इंडियंस ने उसको अपने सर का ताज बनाया और उसको प्रेसिडेंट बना दिया। यानी ख्वाब बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो सब उसको एडोर करते हैं, उसकी प्रस्तिश करते हैं। ऑब्वियसली नाउ ही इज नो मोर। पाकिस्तान में हेड ऑफ स्टेट ही मस्ट बी अ मुस्लिम। अब आप सवाल ये करेंगे कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है, हेड ऑफ स्टेट का जो इलेक्शन है, वो कैसे होता है, उसके इलेक्शन में वोट कौन कास्ट करता है। तो इसके लिए हम एक फ्रेज बना लेते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज क्या क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, कौन कौन अफराद वोट डालेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो सबसे पहले तो नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली के सारे मेंबर्स वोट कास्ट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। नंबर 2, सेनेट। सेनेट के सारे मेंबर्स वोट कास्ट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। नंबर 3, पाकिस्तान में 4 प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, 4 सूबाई असेंबलीज हैं। 4 प्रोविंशियल असेंबलीज, उसके मेंबर्स वोट कास्ट करेंगे। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है, उसके कितने कंपोनेंट हो गए? 6 कंपोनेंट हो गए। एक नेशनल असेंबली, एक सेनेट और 4 प्रोविंशियल असेंबलीज। भाई केपीके में जो असेंबली है वो समझ लें आप एक बल्दी है एक तरह की। वो उस तरह की सूबाई असेंबली नहीं है जैसे कि सिंध में है, पंजाब में, केपीके में, बलूचिस्तान में। वो समझ लें आप एक बल्दी है, उसको आप सूबाई असेंबली से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये इलेक्टोरल कॉलेज हो गया फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बस यही जो इन इदारों के, इन असेंबलीज के मेंबर्स हैं, वो वोट कास्ट करेंगे। एक प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो 5 इयर्स है। वो 5 इयर्स है। 5 इयर्स के बाद वो रिटायर हो जाएगा। ये हो गई 1 टर्म। ये हो गई 1 टर्म। क्या वो 5 इयर्स की टर्म के रिटायर होने के बाद प्रेसिडेंट का इलेक्शन दोबारा कॉन्टेस्ट कर सकता है? ये सेकंड टर्म के लिए कॉन्टेस्ट कर सकता है। सेकंड टर्म के लिए कॉन्टेस्ट कर सकता है। अगेन 5 इयर्स, वो इलेक्ट हो गया। अब यहां पर 5 इयर्स के बाद रिटायर हो गया, क्या वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है? नो। तो एक शख्स मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए पाकिस्तान का प्रेसिडेंट हो सकता है। वो 2 टर्म्स कंसेक्टिव भी हो सकती हैं और उनमें गैप भी हो सकता है। जैसे जरदारी पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रहा है, अब नहीं है, गैप आ गया। अब वो इलेक्शन अगर कॉन्टेस्ट करना चाहे तो क्या कॉन्टेस्ट कर सकता है? यस, कॉन्टेस्ट कर सकता है। तो या तो 2 कंसेक्टिव टर्म्स या 2 टर्म्स विद गैप, लॉ को ऑब्जेक्शन नहीं है। ओके। उसके बाद हम आते हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट के पिलर्स में मैंने आपको एक पिलर बताया था, एग्जेक्टिव। एग्जेक्टिव का मतलब है हुकूमत। एग्जेक्टिव का मतलब है इंतजामिया। एग्जेक्टिव का मतलब है मैनेजमेंट। एग्जेक्टिव का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एग्जेक्टिव का ठप्पा किस पे लगाएंगे? कैबिनेट पे। तो कैबिनेट एग्जेक्टिव है, कैबिनेट हुकूमत है, कैबिनेट स्टेट का एक पिलर है। तो कैबिनेट में मिनिस्टर्स हैं 20-25, उनका एक कैप्टन होगा। उस कैबिनेट अगर हुकूमत है, कैबिनेट अगर हुकूमत है तो टीम के कैप्टन को कहेंगे सरबराह हुकूमत, हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट को प्राइम मिनिस्टर कहते हैं। ही इज द कैप्टन ऑफ द कैबिनेट, ही इज द लीडर ऑफ द कैबिनेट। कैबिनेट के सारे मेंबर्स एक तरफ और ऋषि सोनक दूसरी तरफ। तो कैबिनेट के मेंबर्स की विल डोमिनेट करेगी, क्योंकि कैबिनेट स्टेट का एक पिलर है, प्राइम मिनिस्टर पिलर नहीं है। तो he must be a member of National Assembly. He is assisted by federal cabinet. He is assisted by federal cabinet. तो ये 2 की ऑफिसेस थे।
एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा व्हाट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत की शक्ल क्या है, पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत का सिस्टम क्या है। तो पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यही इंडिया में, यही यूके में, यही न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, तमाम कंट्रीज में जिनके ऊपर कभी यूके ने हुकूमत की थी। लेकिन अमेरिका में ये सिस्टम नहीं है। अमेरिका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अमेरिका में वजीर आजम नहीं होता। तो आप कहेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, मैं रिकॉल करवा देता हूं। लॉ मेकिंग करना लेजिस्लेचर का काम है, एग्जेक्टिव हुकूमत करना एग्जेक्टिव का काम है, और एग्जेक्टिव का ठप्पा लगाएंगे कैबिनेट के ऊपर। फिर हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दो अलग अलग अफराद हैं, दो अलग अलग अफराद हैं। अब अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में हेड ऑफ स्टेट सरबराह रियासत, अमेरिका में हेड ऑफ गवर्नमेंट सरबराह हुकूमत, अमेरिका में रियासत का एक पिलर एग्जेक्टिव, एग्जेक्टिव बोले तो इंतजामिया, मैनेजमेंट, हुकूमत, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये तीनों के तीनों अमेरिका में एक शख्स की जात में कंसंट्रेटेड है। यानी रियासत के दो ओहदे और स्टेट का एक पिलर एक शख्स की जात में कंसंट्रेटेड है। हमारे यहाँ हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है, हमारे यहाँ हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है, हमारे यहाँ एग्जेक्टिव एक टीम है जिसको कैबिनेट कहते हैं, जिसमें मिनिस्टर्स होते हैं। तो हमारे यहाँ ये तीनों अलग अलग हैं, इसलिए इसको कहते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये तीनों सेपरेट है। तो इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट को कहते हैं द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन द प्लेनेट। ये तीनों चीजें एक शख्स की जात में कंसंट्रेटेड, अगर दुनिया में किसी एक शख्स में तो वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है, बाकी किसी और की जात में कंसंट्रेटेड नहीं है ये। तो अगर वो आपको कहेगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, पाकिस्तान में निज़ाम हुकूमत क्या है, सिस्टम क्या है, तो हम उसको वही बताएंगे कि लेजिस्लेशन जो है वो पार्लियामेंट करती है, एग्जेक्टिव जो है वो फेडरल कैबिनेट है, और हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट है, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर है। अब मैं आपके सामने रीड आउट करता हूं। द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान shall be exercised in the name of the president by the federal government. I read out again. The executive authority of the Federation of Pakistan shall be exercised. पाकिस्तान में जो एग्जेक्टिव इंतजामी इख्तियार है वो कौन एक्सरसाइज करेगा, वो जो भी एक्सरसाइज करेगा, काबीना एक्सरसाइज करेगी, कैबिनेट एक्सरसाइज करेगी, प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज करेगा, लेकिन वो एक्सरसाइज करेंगे इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। यानी पाकिस्तान में जितने भी इंतजामी फैसले होंगे फेडरेशन की लेवल पर, वो उनके नीचे प्रेसिडेंट का नाम होगा, सारे काम प्रेसिडेंट के नेम पे होंगे। हालांकि प्रेसिडेंट पाकिस्तान में डमी है, उसके पास पावर्स नहीं है, उसके पास पावर्स नहीं है। वो सिर्फ साल में एक मरतबा पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से एड्रेस करता है, खिताब करता है। पार्लियामेंट जो लॉ पास करती है उसके ऊपर साइन करता है, और वो बाउंड है साइन करने के लिए, वो साइन करने से इनकार नहीं कर सकता। मैं एक बार तो फिर रिड करता हूं। द एग्जेक्टिव अथॉरिटी कौन एक्सरसाइज करता है, या तो प्राइम मिनिस्टर एक्सरसाइज करता है या कैबिनेट एक्सरसाइज करती है। द एग्जेक्टिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान में इंतजामी इख्तियार shall be exercised in the name of the president। इंतजामी इख्तियार प्रेसिडेंट के नाम से इस्तेमाल किया जाएगा। अब यूके में जो भी काम होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट वो फैसले लेते हैं, लेकिन नीचे किंग और क्वीन का नाम लिखा हुआ होता है। तो पाकिस्तान में प्रेसिडेंट का नाम लिखा होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फैसला प्रेसिडेंट ने किया है। तो ये हमारा टॉपिक था। हस्ता लाविस्ता।